इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में नशीले पदार्थों और मांस के सेवन को किस दृष्टि से देखा जाता है। क्या वास्तव में बुद्ध ने इन दोनों विषयों पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन दिया था? पंचशील क्या कहता है? विनय पिटक में क्या उल्लेख मिलता है? और आज के समय में एक बौद्ध अनुयायी को इन बातों को कैसे समझना चाहिए? बौद्ध धर्म मूल रूप से आचरण, करुणा और जागरूकता पर आधारित धर्म है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है मन की शुद्धि। भगवान गौतम बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण तृष्णा है, मोह है, अज्ञान है और इन सब का संबंध सीधे सीधे मन से है। इसलिए जो भी चीज मन को भ्रमित करे, असंयमित करे, क्रोध या मोह को बढ़ाए, वो साधना के मार्ग में बाधा मानी गई है। सबसे पहले बात करते हैं नशीले पदार्थों की। पंचशील में 5वां नियम है मद्यपान और मादक पदार्थों से दूर रहना। इसका मूल अर्थ है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो चेतना को कम करे, विवेक को ढक दे और व्यक्ति को असावधान बना दे, उससे बचना चाहिए। बुद्ध का पूरा मार्ग ही सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि पर आधारित है। यदि व्यक्ति का मन ही धुंधला हो जाए तो वो सही और गलत का भेद कैसे करेगा? नशा केवल शराब तक सीमित नहीं है। इसमें भांग, गांजा, अफीम, तंबाकू, नशीली दवाएं और आधुनिक समय के अन्य मादक पदार्थ भी शामिल हैं। बुद्ध के समय में सुरा और मेरय जैसे शब्दों का प्रयोग होता था जो उस समय के मद्य पदार्थों को दर्शाते थे। उनका उद्देश्य था मन को नशे से मुक्त रखना, क्योंकि नशा व्यक्ति को क्षणिक आनंद देता है परंतु दीर्घ काल में दुख और बंधन को बढ़ाता है। नशा करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने कर्मों पर नियंत्रण खो देता है। वो झूठ बोल सकता है, हिंसा कर सकता है, अनुचित व्यवहार कर सकता है। इसीलिए पंचशील में ये नियम रखा गया कि यदि मन को शुद्ध रखना है तो नशे से दूर रहना आवश्यक है। बौद्ध साधना में ध्यान, विपश्यना और आत्मनिरीक्षण प्रमुख है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से नशा करता है तो उसकी स्मृति कमजोर होती है, एकाग्रता टूटती है और साधना असंभव हो जाती है। अब प्रश्न आता है, क्या बौद्ध धर्म में मांस खाना उचित है? यह विषय थोड़ा जटिल है क्योंकि विभिन्न परंपराओं में इसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। बुद्ध के समय में भिक्षु भिक्षाटन करते थे। वे घर घर जाकर जो भी भोजन श्रद्धा से मिलता था उसे ग्रहण करते थे। वे ये चयन नहीं करते थे कि हमें केवल शाकाहार ही चाहिए, परंतु एक नियम अवश्य था। यदि किसी प्राणी को विशेष रूप से भिक्षु के लिए मारा गया हो तो वो मांस स्वीकार नहीं किया जाएगा। विनय पिटक में उल्लेख मिलता है कि यदि भिक्षु ने न देखा हो, न सुना हो और न ही संदेह हो कि प्राणी को उसके लिए मारा गया है तो वो मांस खा सकता है। इसे 3 शुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह था कि भिक्षु किसी की हत्या का कारण न बने। बुद्ध ने जानबूझकर हत्या करवाने या हत्या में सम्मिलित होने को स्पष्ट रूप से गलत बताया। यह करुणा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का आधार ही करुणा और अहिंसा है, परंतु बुद्ध ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से शाकाहारी ही हो, बल्कि उन्होंने कहा कि हिंसा का समर्थन ना करो, हत्या का कारण मत बनो और लोभ में पड़कर किसी जीव को कष्ट मत दो। महायान परंपरा में बाद में कई ग्रंथों में शाकाहार पर अधिक बल दिया गया। चीन, जापान और कोरिया की कई बौद्ध परंपराओं में भिक्षु पूर्ण शाकाहारी होते हैं। वहीं थेरवाद परंपरा में, जो श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में प्रचलित है, वहां भिक्षु भिक्षाटन में जो मिले उसे स्वीकार करते हैं जब तक कि वो उनके लिए विशेष रूप से न मारा गया। अब यदि हम नशे और मांस दोनों को साथ में देखें तो एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। नशीले पदार्थ सीधे मन को प्रभावित करते हैं, चेतना को कम करते हैं और साधना में बाधा डालते हैं, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया। जबकि मांस का प्रश्न अधिकतर करुणा और अहिंसा से जुड़ा है। यदि व्यक्ति लोभ, क्रूरता या हिंसा के भाव से मांस खाता है तो वह बौद्ध मार्ग के विरुद्ध है। लेकिन यदि परिस्थितियों-वश भोजन में मांस शामिल है और वो किसी हत्या का कारण नहीं बना तो कुछ परंपराएं उसे स्वीकार करती हैं। आज के समय में यह प्रश्न और भी जटिल हो गया है। औद्योगिक पशुपालन में अक्सर जानवरों को अत्यधिक कष्ट दिया जाता है। ऐसे में कई आधुनिक बौद्ध ये मानते हैं कि शाकाहार अपनाना करुणा का बेहतर रूप है, क्योंकि भले ही आपने सीधे किसी को ना मारा हो, परंतु मांस खरीदकर आप उस उद्योग को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है जागरूकता। यदि आप कोई भी भोजन कर रहे हैं तो उसे लोभ, लालच या स्वाद की आसक्ति से नहीं, बल्कि आवश्यकता और संतुलन से करें। यदि आप मांस खाते हैं तो ये विचार करें कि क्या ये आवश्यक है, क्या इसके बिना आप स्वस्थ रह सकते हैं,
क्या ये किसी जीव के अनावश्यक कष्ट का कारण है? नशीले पदार्थों के संदर्भ में बौद्ध दृष्टिकोण अधिक कठोर है, क्योंकि नशा सीधे आपकी स्मृति और ध्यान को नष्ट करता है। एक व्यक्ति जो नशे में है वो अपने कर्मों के प्रति जागरूक नहीं रहता। वो पंचशील के अन्य नियम भी तोड़ सकता है, झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, हिंसा कर सकता है। इसलिए पांचवा नियम अन्य 4 नियमों की रक्षा भी करता है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है। उन्होंने अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों को अस्वीकार किया। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वाद के पीछे भागता है तो वो भोग में फंस जाता है। यदि वो अपने शरीर को अनावश्यक रूप से कष्ट देता है तो वो भी गलत है। इसलिए भोजन के विषय में संतुलन और सजगता आवश्यक है। कई लोग ये पूछते हैं, यदि कोई व्यक्ति कभी कभी शराब पी ले तो क्या वो बौद्ध नहीं रह सकता? इसका उत्तर ये है कि बौद्ध धर्म कोई दंडात्मक व्यवस्था नहीं है, ये आत्म अनुशासन का मार्ग है। यदि आप जानते हैं कि शराब आपकी जागरूकता कम करती है और फिर भी आप उसे चुनते हैं, तो आप अपने ही साधना मार्ग को कमजोर कर रहे हैं। यह किसी बाहरी सजा का प्रश्न नहीं, बल्कि आंतरिक विकास का प्रश्न है। मांस के विषय में भी यही बात लागू होती है। यदि आप करुणा को विकसित करना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार पर भी विचार करना होगा। परंतु बुद्ध ने कभी भी घृणा या कट्टरता को प्रोत्साहित नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी है और वो मांस खाने वालों से घृणा करता है, तो वो भी करुणा के सिद्धांत से दूर है। अंततः बौद्ध धर्म का केंद्र है इरादा। आपका इरादा क्या है? क्या आप नशा इसलिए कर रहे हैं कि वास्तविकता से भाग सकें? क्या आप मांस इसलिए खा रहे हैं कि स्वाद की तीव्र लालसा है? या आप परिस्थितियों वश ऐसा कर रहे हैं और मन में कृतज्ञता और सजगता है? बुद्ध ने सिखाया कि हर कर्म का फल है। यदि कोई कर्म अज्ञान, लोभ और द्वेष से उत्पन्न होता है, तो वो दुख का कारण बनेगा। यदि कोई कर्म करुणा, प्रज्ञा और संतुलन से उत्पन्न होता है, तो वो शांति की ओर ले जाएगा। इसलिए यदि प्रश्न ये है कि क्या बौद्ध धर्म में नशीले पदार्थ खा सकते हैं, तो स्पष्ट उत्तर है नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए। और यदि प्रश्न है कि क्या मांस खा सकते हैं, तो उत्तर परंपरा और परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु करुणा और अहिंसा को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। आज के युवा वर्ग के लिए यह समझना और भी जरूरी है, नशे की आदत जीवन को बर्बाद कर सकती है। ये केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। बौद्ध धर्म केवल धार्मिक नियम नहीं देता, बल्कि जीवन को संतुलित और जागरूक बनाने का मार्ग दिखाता है। यदि आप सच में बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो अपने मन को साफ रखिए, अपने भोजन को सजगता से चुनिए, करुणा को बढ़ाइए और याद रखिए, मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यही है बौद्ध दृष्टिकोण। नशे से दूरी, करुणा से युक्त आहार और हर क्षण जागरूक जीवन।